Dear students of class 6, today I am going to start the first chapter of history. And as you can see, the heading of the chapter is the Indus Valley Civilization. So before we discuss this chapter, before we start learning about the Indus Valley Civilization, first let us discuss about what is civilization. Civilization का मतलब क्या है? देखो, सिविलाइजेशन ये जो शब्द है, ये एक लैटिन शब्द सिविस से ये शब्द आता है। ये एक लैटिन शब्द सिविस से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिविस का मतलब होता है सिटी। तो जब से लोग शहर में रहने लगे हैं, जब से लोग शहर में रहने लगा, तब से we can say man becomes civilized. But actually what is the meaning of civilization? देखो, सिविलाइजेशन का मतलब है बहुत हजारों हजारों साल पहले लोग क्या करते थे? लोग गुफा में रहते थे, शिकार करके खाते थे, फल मूल तोड़ कर खाते थे। जब से लोगों ने एक समाज बनाया और उस समाज में रहने का कुछ कानून बना, लोग गाना बजाना, कपड़े पहनना, इस तरह के कामकाज, मतलब जो सांस्कृतिक कामकाज होता है, कल्चरल जो एक्टिविटीज होता है, वो लोगों ने शुरू किया। लोग कुछ कानूनों के तहत लोग रहने लगा, एक लीडर के अंडर में। लोग एक जगह पे रहने वाले लोग, एक सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग एक कॉमन भाषा, लैंग्वेज बोलने लगा, एक कॉमन रिलीजन को फॉलो करने लगा, कुछ कॉमन रीति रिवाजों को फॉलो करने लगा, तब जाके बना सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन मतलब है एक ऐसी समाज जो बहुत अच्छी तरह से कुछ कानूनों के आधार पर शांतिपूर्वक लोग जब एक समाज में रहने लगा, तो उसे हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ सी, आज से कुछ 5,000 साल पहले लोग सिविलाइज्ड बनने लगे और दुनिया की कई कोने में अलग अलग सिविलाइजेशंस बने। तो देखो, इंसानों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पीने के लिए पानी चाहिए, उसकी पालतू जानवरों को पिलाने के लिए पानी चाहिए, खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, विविध चीजों के लिए पानी की जरूरत इंसान को होता है। तो ये पानी की एक बहुत बड़ी आधार था नदी, रिवर्स। तो यहाँ पर देखो, जो ग्रीन कलर में मार्क किया गया है, ये प्राचीन काल की पहली जो सिविलाइजेशंस बने थे, ये उन सिविलाइजेशंस कहाँ था वो दिखाया जा रहा है इस मैप में। तो ये चार जो सिविलाइजेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ये हो गया दी चाइनीज सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले पहले बने चार सिविलाइजेशंस ये थे। दिस वर द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस फॉर्म्ड बाय मैन। ये चारों सिविलाइजेशन, प्राचीन काल के जितने सिविलाइजेशंस थे, वो सारे कोई ना कोई नदी के किनारे बना। जैसे ये चाइनीज सिविलाइजेशन, ये वैंग हो और यांग से क्यांग, ये दो नदी के किनारे बना। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की, ये इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे बना। ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, ये दिस इज फाउंड इन आज की जो ईरान और इराक की जो देश है, विशेषतः इराक, वहां पर उसके किनारे ये सिविलाइजेशन बना। और नील नदी, नाइल रिवर के किनारे अफ्रीका में बना इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ओके, तो अब इतने जो सिविलाइजेशंस है, इनको कहते हैं रिवर वैली, चूंकि नदी के किनारे बना, इसीलिए दीज सिविलाइजेशंस आर कॉल्ड रिवर वैली civilization. They are called river valley civilization. Just give me 1 minute, students. Okay. अब देखो, नदी के किनारों में सिविलाइजेशन क्यों बना? सबसे पहला वजह तो ये था कि नदियों से इंसान की जरूरतों के लिए जितनी पानी की जरूरत था, वो नदियों से लोगों को मिला। सेकंड देखो, नदी के जरिए लोग क्या करते थे? नाव में, उन दिनों सड़क से या जमीन के ऊपर दूर दूर जाना वॉज डिफिकल्ट, तो लोग क्या करते थे? नदी के ऊपर
नाव के जरिए वो अपने माल बेचने के लिए दूर दूर ले जाते थे। तो व्यापार के काम में नदी काम आता था। तीसरा देखो, अलॉन्ग विथ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टोपोग्राफी, इसके अलावा नदी के अलावा जो मौसम है, नदी के किनारे क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी। नदी के किनारे नॉर्मली प्लेन लैंड होता है, ठीक है, जिसमें घर वर बनाना आसान होता है। इसीलिए नदी के किनारे वाले जो जगह है वो सिविलाइजेशन बनने के लिए वो जगह सबसे बढ़िया था। इसलिए प्राचीन काल के जितने सिविलाइजेशन है वो सारे कोई ना कोई नदी के किनारे ही बना था। तो दुनिया का जो अर्लीस्ट, सबसे पहला बना जो 4 सिविलाइजेशन है उनमें कौन कौन सा है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी, ये वाला, ओके, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी के किनारे बना था। उसके बाद आता है नेक्स्ट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो नाइल नदी के किनारे, अफ्रीका में नाइल नदी के किनारे जो बना था। तीसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारत में इंडस नदी के किनारे बना था। और चौथा चाइनीज सिविलाइजेशन, जो चीन में वैंग हो और यांग से कियांग, अच्छा, चाइनीज सिविलाइजेशन का दो अलग अलग सिविलाइजेशन बना था चीन में, एक शैंग और एक झाओ सिविलाइजेशंस। ये यांग से कियांग और वैंग हो नदी के किनारे बना था। अब ये सारे सिविलाइजेशंस में हम लोग आज पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन जो है ये आज से करीबन 4700 साल पहले हुआ करता था, ठीक है, मतलब रफली 2500 BCE से लेकर 1500 BCE, ये जो 1000 साल था, ये 1000 साल ये सिविलाइजेशन जो है ये भारत की उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर के आसपास के इलाके में ये सिविलाइजेशन बना था। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मलबा है आविष्कार, देखो फिर ये सिविलाइजेशन बर्बाद हो गया, काफी हद तक वो जमीन के नीचे चला गया, लोग भूल गए सिविलाइजेशन के बारे में। तो बाद में इसकी आविष्कार दोबारा कैसे हुआ? अंग्रेज जमाने में इस इलाके से, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस इलाके से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। देखो, भारत में जितने ऐतिहासिक चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीज है, उन सब चीजों की देखरेख जो संस्था करती है, उस संस्था का नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों ने बनाया था। तो अंग्रेज जमाने में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उस समय यहाँ पर रेल लाइन बनने की काम हो रहा था। तो रेल लाइन बनने के लिए जो मिट्टी का खुदाई हो रहा था, तो खुदाई के जरिए अंदर से ईटा शीटा निकलने लगा, तो लोग आकर्षित हो गए और खुदाई हुआ, तो जमीन के नीचे से पुराने बिल्डिंग वगैरह वगैरह, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी चीज बाहर निकल कर आए, ठीक है। तो ये सबसे पहले 19th सेंचुरी में इस इलाके में जब रेल लाइन की खुदाई हो रहा था, तो सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह पे 1850 में, 50 के आसपास के समय पे जब रेल लाइन की खुदाई हो रहा था, तो हड़प्पा नाम की जगह से पुरानी चीजें जमीन से निकलने लगा। उस समय तो इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसकी कई 30-40 साल बाद दयाराम साहनी नाम की एक हिस्टोरियन के नेतृत्व में इस इलाके में दोबारा खुदाई शुरू हुआ, जमीन का एक्सकवेशन, मतलब जमीन का खुदाई शुरू हुआ। तो फिर जमीन के नीचे से ये पुरानी शहर जो है हड़प्पा निकल आया। 1921 में आर.डी. बैनर्जी के नाम से एक और आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पा के करीब मोहेंजोदारो नाम की एक और जगह में इसी तरह से खुदाई किया। तो यहां पर भी मोहेंजोदारो गांव के पास से भी जमीन के नीचे से काफी पुराने घर बार और पुरानी चीजें निकल आए। तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की आविष्कार हुआ। देखो, चूंकि शुरुआत में
हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी जगहों का आविष्कार हो रहा था वो सारे इंदस नदी या इंदस नदी की जो शाखा नदी है, इंदस में मिलने वाले जो दूसरे नदियां हैं उन्हीं के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पहले आविष्कार हो रहा था। देखो पहले हड़प्पा आविष्कार हुआ, मोहनजोदड़ो आविष्कार हुआ, और भी कई जगह उस सिविलाइजेशन की, इंदस वैली सिविलाइजेशन की और भी कई जगह आविष्कार होने लगा। शुरुआती समय पे जो जो जगह आविष्कार हुआ था वो सारे इंदस नदी और इंदस के शाखा नदियों के किनारे ही था। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया था इंदस वैली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड इंदस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन आने वाले समय में इंदस नदी के किनारे को छोड़कर और दूर दूर में भी, और दूर के इलाके में भी कई सारे शहरों के आविष्कार हुआ। मतलब गुजरात में, देखो यहाँ पर गुजरात है, ये तुम लोगों को मैप में मैं दिखा देता हूँ। इंदस रिवर कहाँ है? ये है इंदस रिवर। देखो यहाँ से इंदस रिवर की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होकर जम्मू कश्मीर से होते हुए, सॉरी ऐसा होते हुए पाकिस्तान से होते हुए ये इंदस रिवर जो है ये समुद्र में गिरता है। तो पहले का हड़प्पा, मोहनजोदारो, सॉरी मैंने थोड़ा गलत दिखा दिया, एक मिनट सर। इंदस रिवर जो है ये यहाँ से गुजरता है, ठीक है, और ये समुद्र में आके गिरता है। तो पहले देखो हड़प्पा, मोहनजोदारो, जिस जो भी पहले आविष्कार हुआ था वो इंदस नदी के किनारे या इंदस की जो शाखा नदियां हैं उनके किनारे आविष्कार हुआ था। इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम इंदस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। लेकिन बाद में कई दूसरे जगहों पे शहरों का आविष्कार हुआ जो उसी समय के शहर थे। जैसे देखो ये पंजाब में, राजस्थान में कालीबंगान, गुजरात में, बालूचिस्तान में, कई जगह पे। तो पता चला कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ इंदस नदी के किनारे ही बसता नहीं था, बल्कि बालूचिस्तान से लेकर पूर्वी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, ये एक बहुत बड़ी इलाके में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो पहले इस सिविलाइजेशन के जो शहर आविष्कार हुआ था, सबसे पहले आविष्कार हुआ था हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो। लेकिन उसके बाद देखो काफी दूसरे शहर भी, इस सिविलाइजेशन के काफी दूसरे शहर भी आविष्कार हुआ। जैसे अच्छा अब बात के बाद अब ये बता दूं कि वो वर्तमान काल में ये जो हड़प्पा है ये आज की पाकिस्तान की सिंध प्रदेश की लड़काना डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और मोहनजोदारो जो है ये मोहनजोदारो, इस मोहनजोदारो शब्द का दूसरा नाम है माउंट ऑफ द डेड। ये इंदस नदी के पश्चिम पार में अभी पाकिस्तान के सिंध प्रदेश की लड़काना डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और हड़प्पा अब है रिवर रवि के किनारे, पाकिस्तान में जो पंजाब है उस पंजाब में रिवर रवि के किनारे आता है हड़प्पा। अभी देखो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा कुछ 100 से ज्यादा शहर जो उस वक्त की थी आविष्कार हुआ है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? कोट दिजी, ठीक है, नवसारो, कालीबंगान, बानावाली, लोथाल, धोलावीरा, रोजदी, सुरकोटाड़ा, आलमगीरपुर, ये कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट शहर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय हुआ करता था। अब देखो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहला है कि टाउन प्लानिंग। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने शहर आविष्कार हुआ है उन शहरों को हम देखेंगे तो जो चीज हमें चौंकाता है वो ये कि उस जमाने में लोग कितनी ब्यूटीफुली, कितनी अच्छी तरह से अपने शहरों का प्लानिंग करते थे। देखो सारे के सारे शहर में जो सड़क थे वो एक दूसरे के पैरेलल जाते थे, मतलब ऐसा जाते थे या ऐसा होते थे। तो हर दूसरा सड़क को राइट एंगल में कट करते थे। तो शहर जो था ये शहर रेक्टेंगल शेप की छोटे छोटे ब्लॉक में शहर डिवाइडेड होते थे। सड़क काफी चौड़ा होता था और हर सड़क का जो कोना है जहाँ पे सड़क का कॉर्नर होता था, ये कॉर्नर्स इस तरह से, मैं थोड़ा डायग्राम देके बताता हूँ। हर सड़क का कोना जहाँ पे सड़क घूमता था, मुड़ता था, या चौराहा जो था वहाँ पे सड़क का जो कोना होता था
वो इस तरह का राउंड होता था, ताकि जो व्हीकल है उनको टर्निंग करने में सुविधा हो। ये सड़क जो है देखो, ये ईंटा बनाकर, ईंटे को आग में जलाकर उसको हार्ड बना के, जिसको बेक्ड ब्रिक रहता है, बेक्ड ब्रिक के जरिए पक्का सड़क बनाया जाता था। जो बिल्डिंग थे देखो, हड़प्पा के जो बिल्डिंग थे, हड़प्पा के जो भी शहर थे, वो दो भाग में बांटा जाता था। थोड़ा ऊंचाई में होता था सिटाडेल, और नीचे होता था लोअर टाउन। सिटाडेल के अंदर जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स होता था, कोई मंदिर शंदिर जो होता था, या बार बार के समय बुरे दिन के लिए जहां पर ग्रैनरी मतलब खाना जमा के रखा जाता था, इस तरह की इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स थे वो सिटाडेल के अंदर होता था, दीवारों के पीछे। और जहां पर लोग रहते थे, जहां पर कारखाने, काम करने की जगह, आम लोग जहां पर रहते थे, वो थोड़ा नीचे होता था, उसको कहा जाता था लोअर टाउन। ठीक है, देखो सिटाडेल के अंदर मोहनजोदारो, हड़प्पा सहित ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट हड़प्पन समय के शहर के आविष्कार हुआ है, सारे शहर में सिटाडेल पाया गया है। तो हड़प्पन जमाने के जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैनरी, द ग्रेट असेंबली हॉल, ये सब एक शहर में नहीं है, अलग अलग शहर में पाया गया है। ये सारे जो भी शहर में पाया गया है, वो शहर का सिटाडेल वाले हिस्से में ही पाया गया है। ऑल दिस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वेर फाउंड इन द सिटाडेल पार्ट्स ऑफ द सिटी। जैसे देखो मोहनजोदारो में पाया गया है द ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ जो है, ये रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर है जो स्विमिंग पूल के तहत बनाया गया था। ये भी बेक्ड ब्रिक को बेक करके बनाया गया है। ठीक है, बीच में ये स्विमिंग पूल है, और चारों तरफ लोगों का बैठने का गैलरी है, ड्रेस चेंज करने के रूम है, और पाइप्स पाए गए हैं, जिन पाइप से साफ पानी यहाँ पे घुसाया जाता था, और दूसरा पाइप जिससे गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। ठीक है, उसके बाद देखो हड़प्पा में पाया गया है द ग्रेट ग्रैनरी, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जहां पर लोग खाना स्टोर करके रखते थे, चावल गेहूं स्टोर करके रखते थे। ये क्यों स्टोर करके रखते थे? क्योंकि कभी अगर देश में बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, या भूखमरी मतलब सूखा पड़ जाए, फमाइन आ जाए, खेती बाड़ी कोई साल अगर ठीक से ना हो पाए, तब लोगों को खाना सप्लाई करने के लिए ये ग्रैनरी में खाना जमा के रखा गया था। तो ऐसी बहुत बड़ी ग्रैनरी के आविष्कार हुआ है हड़प्पा में, जिसको कहा जाता है द ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, इसके बाद देखो ये ग्रेट ग्रैनरी नदी के किनारे बना था, ताकि नाव के जरिए आसानी से ये खाना दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद एक हॉल मिला है, बहुत बड़ी हॉल, जिसको कहते हैं असेंबली हॉल। ये मोहनजोदारो में पाया गया है। ये असेंबली हॉल जो है, दिस हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। ये एक बहुत बड़ी हॉल था, और मोटे मोटे इनके पिलर्स थे, जिस पिलर्स पर इनका छत जिस पिलर्स पर इनका छत टिका हुआ था। अब ये हॉल किस चीज के लिए यूज होता था वो तो हमें पता नहीं है। जो ऐतिहासिक है वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद प्रेयर्स के लिए यूज होता होगा, या बड़े बड़े जो मीटिंग होता था उसके लिए यूज होता होगा। अब अगर हम लोग आते हैं आम लोगों की रहने की घर की बारे में, देखो ज्यादातर घर जो है, वो जो घर होते थे वो सड़क के किनारे होते थे। ये घर के आकार एकदम छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक होता था, और जो रास्ते का सड़क का लेवल था, ये घर उस लेवल से थोड़ा ऊंचाई से बनाया जाता था। काफी ऐसे घर पाए गए हैं जो दो तले के हैं, इनके छत जो था वो फ्लैट होता था, और कुछ कुछ तो घर पाए गए हैं जो बहुत बड़ा था। और छोटे भी घर, ऐसे भी घर पाए गए हैं जो सिर्फ 2 कमरे के छोटे घर थे। तो हर एक साइज का घर पाया गया है। हर घर के सामने एक आंगन होता था। घर का बनावट कैसी होती थी कि घर के बीच में एक आंगन होता था, और वो आंगन के चारों तरफ रहने के कमरे होते थे। हर बिल्डिंग में अपना एक किचन होता था और एक बाथरूम होता था। ओके, और ये बिल्डिंग्स जो थे वो ईंटा का बनाया जाता था, और कई कई साल वो टिकता था, इतना दूर, इतना तक कि देखो आज इतने हजारों साल के बाद भी जमीन के नीचे से कई घर जो इंटैक्ट है वो पाया गया है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आजकल ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज इट विल गेट टू लॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच।